आगे बढ़ेंगे और अब स्वागत आपका आंकड़े हमारे फैसला आपका में, जिसमें आज बड़ा खास मुद्दा है। एक तरफ जहां प्रयागराज में महाकुंभ 2025 चल रहा है, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए। इस बीच एक और गुड न्यूज आ गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर ये गुड न्यूज है, जो कि फिर से शुरू होने वाली है। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। ये यात्रा 2020 से बंद पड़ी थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच में बैठक हुई, जिसमें इसे फिर से शुरू करने पर फैसला हुआ है। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की फिर से शुरुआत हो रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या भारत से चीन दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है या फिर चीन के दिमाग में कुछ और चल रहा है। इन्हीं सवालों को लेकर हमने कुछ सवाल भी आज सर्वे के तौर पर लोगों के बीच में जाकर पूछे हैं, जिन पर उन्होंने जवाब भी दिए हैं। वो सवाल जवाब भी आपको दिखाएंगे, आंकड़े हमारे होंगे। फैसला आप कीजिएगा कि क्या चीन के दिमाग में चल रहा है और क्या देश सोचता है इसे लेकर, और साथ ही साथ उत्सुकता कितनी श्रद्धालुओं में है। हमने पहला सवाल जो पूछा, हमने पूछा 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो रही है, आप इसे कैसे देखते हैं। हमने कुछ ऑप्शंस रखे। हमने इन ऑप्शन में रखा भारत चीन के सुधरते हुए संबंध इसके पीछे है क्या, भारत से दोस्ती चीन की जरूरत है क्या, या फिर विश्व में भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है। हमने ये सभी ऑप्शंस रखे, जिसमें जवाब आपके सामने है। 11% लोग मानते हैं कि भारत चीन के सुधरते संबंधों का ये असर है कि 5 साल बाद फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होगी। 14% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भारत से दोस्ती चीन की जरूरत आज की डेट में बन चुकी है। 61% लोगों का मानना है कि विश्व में भारत का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है ना, उसी से चीन भी प्रभावित हुआ है और उसे ये बात माननी पड़ी। 14% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा बहाल होना क्या भारत की कूटनीतिक जीत है। इसमें अलग अलग ऑप्शन हाँ नहीं या कह नहीं सकते हमने लोगों के बीच रखा। 74% लोग मान रहे हैं कि हाँ ये भारत की कूटनीतिक जीत है। 21% लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें ऐसा लगता नहीं। 5% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कूटनीतिक जीत को लेकर एक बड़ा तबका है। 74% लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये भारत की कूटनीतिक जीत है, लेकिन चीन अगर इस बात को लेकर मान गया या दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है तो चीन के दिमाग में चल क्या रहा है, इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दिनेश शर्मा जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का ही स्वागत इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से ये खबर सामने आई, 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। सिवाच सर, चीन की मजबूरी है या चीन के लिए जरूरी है भारत से संबंध बेहतर करना? है कि दो बातें हैं। एक तो वो जिस प्रकार से हमारे विक्रम मिस्री अभी गए हैं चीन में और वो वांग यी से मिले हैं, और दो बातें अब जो है डिसाइड हुई हैं। एक तो यही कि डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी भारत से चीन के अंदर, और दूसरा जो था कि मानसरोवर की जो यात्रा थी, ये जो कि 2020 के बाद रोक दी गई थी। पहले कोविड आया, फिर भारत और चीन के रिलेशन खराब हो गए, वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हो क्यों रही है, इसकी वाकई 3-4 रीजन हैं। देखो, ये भी सच्चाई है कि आज की तारीख में चीन की इकॉनमी अच्छा नहीं करी। चीन के प्रॉब्लम क्या है, उनकी सप्लाई चेन वहाँ से चली गई हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत में भी आई हैं, और उनका इन्फ्लेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट है। उनको भारत की मार्केट चाहिए। भारत एक बहुत ह्यूज मार्केट देता है, और अगर ट्रेड देखें, भारत और चीन का जो ट्रेड है वो करीब करीब $130 बिलियन है, और उनका जो एक्सपोर्ट है वो 70 से 75% है। इसका मतलब उनको और आपके साथ मार्केट चाहिए, तो ये भी एक रीजन है, वो भारत से अच्छे रिलेशनशिप करना चाहते हैं। दूसरा एक मेन रीजन ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, उसका भी उनको लगता है कि काफ़ी असर पड़ने वाला, कि जिस प्रकार से क्वाड जो है और सक्रिय होने वाली है, और उसको लगता है कि ऐसे में भारत के साथ अगर उसके रिलेशन खराब होते हैं, उसको नुकसान। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका है कि उसका ध्यान वो चाहते हैं कि अब वो इंडो पैसिफिक में रखें, और एक तो क्वाड, एक वो ताइवान को लेके। अगर वो उनका फोकस है तो वो चाहेंगे कि भारत के साथ अगर उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, तो फिर फोकस उनको यहाँ भी रखना पड़ेगा, और उनको अपनी फौज यहाँ भी डिप्लॉय करनी पड़ेगी, और ज़रूरत से ज़्यादा। इसलिए वो चाहते हैं कि अब भारत से एक प्रकार रिलेशनशिप अच्छे किए जाएं, और ज़्यादा फोकस इंडो पैसिफिक पे हो, स्पेशली ताइवान को देख के, या आपका ईस्ट चाइना सीन, जहाँ सैन काकू आइलैंड की साथ प्रॉब्लम है जापान को लेके।
तो ये सच्चाई है कि कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज हुआ है, उसके कारण चीन प्रेशराइज़ है आज भारत से अच्छे रिलेशनशिप रखने के लिए। मगर इसको हमें कतई नहीं सोचना चाहिए कि क्या ये बदला हुआ चीन है या चीन वाक़ई भारत से अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहेगा। ये इसकी मजबूरी है, ना कि इसका बदलता हुआ रंग रूप है। तो इसलिए भारत को हरदम चौकन्ना रहना है। जैसे 2020 में 3 डिवीज़न लेके चीन भारत में आ गया था ईस्टर्न लद्दाख में, तो ऐसा ये कभी भी कर सकता है। इसलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि जो 5 अक्टूबर 2024 के बाद जब थोड़ा-सा और रिश्ते में घबराहट आई थी कि डेप्सांग और डेमचौक से डिसएंगेजमेंट हुआ था, मगर अभी भी 60,000 के करीब ट्रुप्स जो हैं ईस्टर्न लद्दाख में दोनों देश के हैं। डी इंडक्शन और डी एस्केलेशन अभी नहीं हुआ है। हैवी मोटर्स और आपके आर्टरी गन्स, टैंक वहीं हैं। तो ये कहना कि बिल्कुल ही पीस प्रिवेल कर लिया है आपके और चीन के बॉर्डर में, वो भी मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। टेंशन रहेगी, मगर ये सच्चाई है आज की तारीख में चीन की एक मजबूरी है हाँ। भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखे उससे, क्योंकि उसका फोकस हो चाहता है कि अब इंडो पैसिफिक की तरफ हो, और दूसरा ताइवान की तरफ हो, और तीसरा जो जापान और साउथ कोरिया की तरफ हो। तो मुझे लगता है इसको करते हुए बहुत इसने अच्छे से किया है। आपने समझा दिया, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से भारत का जो बढ़ता हुआ कद है ना, चीन का जो ध्यान है उस तरफ भी है। चीन बड़ी मार्केट के तौर पर भी भारत को देखता है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं और भारत के साथ अमेरिका के जो रिश्ते हैं, दिनेश शर्मा जी, ये सभी तो ध्यान में रखा होगा ना चीन ने, और इसीलिए भारत के साथ में वो दोस्ताना अच्छे रिश्ते चाहता है। भारत के बढ़ते कद को देखते हुए ये जरूरी भी है। मैडम, ये जो मानसरोवर और ये एक दो और हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, जब बातचीत के अंदर कोई पॉजिटिविटी नजर आई है, तो हमें इसके ऊपर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अब आप पिछले साल अक्टूबर से लेकर अभी तक की घटनाक्रम के ऊपर अगर आप एक नजर मारते हैं, तो अक्टूबर में हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब और उनके प्रेसिडेंट के बाद बातचीत होती है। उसके इमीडिएटली कुछ दिनों के बाद जो है वो जो है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर 2 काउंटीज बना लेते हैं। उसके बाद जो है हमारे एनएसए साहब जो हैं अभी पिछले महीने वहां जाते हैं, उनसे कुछ बातचीत होती है, सब कुछ होता है, तो वो अचानक ही जो है अनाउंस कर देते हैं कि हम यार्लिंग रिवर के ऊपर, जो हमारे देश में आने के बाद जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, उसके ऊपर वो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम बना रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हमारे लिए एक प्रकार से वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। वो वहां पर पानी छोड़ने के बाद जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स हैं, उनके अंदर बाढ़ आ सकती है। जब पानी को रोक दे तो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यस, दोनों देश एक दूसरे को एंगेज कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से जो है चीन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। आज की डेट के अंदर जो है चीन की मजबूरी होगी, क्योंकि उसके ऊपर जो है यूएसए का आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा टैरिफ के ऊपर, और ट्रेड वार की जो सीमा है वो बढ़ेगी। तो फिलहाल फॉर द टाइम भी शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो किसी भी प्रकार से भारत के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता। उसके अंदर भी उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि भारत के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, टाइम टू टाइम जो है वो हमारे लिए इरिटेंट बनेगा, लेकिन वो भारत को इतना भी परेशान या प्रेशर नहीं करेगा कि भारत, जिसकी हार्ड पावर जो है वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर के ऊपर है, हम टोटली जाके वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर अपना चले जाएं, जहां हमारे रिश्ते बहुत ही ज्यादा अमेरिका के साथ हो जाएं। अमेरिका जो कि आज की तारीख में चीन का सबसे बड़ा कंपटीटर है। दूसरा, चाइना ये चाहता है कि अगर वो कल को ताइवान के ऊपर हमला करता है, तो उस समय अगर भारत के साथ उसके संबंध है, तो भारत ज्यादा मतलब भारत जो है वो एक तटस्थ भूमिका निभाएगा, जो कि हमने रसिया और यूक्रेन के वार के अंदर जो है हमने अपनी भूमिका निभाई है। यस, जैसा कि आपने अपने ब्रीफ में बताया है और जनरल साहब ने भी बताया हुआ है, आज की तारीख के अंदर हमारा विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान, और धीरे धीरे ये स्थान और हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। हाँ। हमारी अमेरिका के साथ जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस है। हम बहुत जितने भी
मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो क्वाड है, या बाकी और ठीक है। किस्म के जितने